आज का पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? सबसे आसान क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक, कार्य का मतलब क्या होता है जी? कमेंट करिए। तो कार्य का मतलब जूल होता है। क्या होता है फ्रेंड? जूल होता है। काजू याद रखना है, काजू, कार जूल। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं दूसरा, प्रकाश वर्ष इकाई होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? कमेंट करिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? टॉप क्वेश्चन है जी, बताइए तो आंसर क्या होगा? ये बार बार रिपीट करता है, ये क्वेश्चन रिपीट वाला क्वेश्चन है, ये रिपीट करता है। ठीक है, और फिर से पूछेगा भी, इसलिए हम पहले ही बता चुके हैं कि इस क्लास ही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। ठीक है, बताइए 2 नंबर क्वेश्चन क्या जी? ठीक है, प्रकाश वर्ष जो इकाई होता है किसका होता है? दूरी का होता है, समय का नहीं होता, दूरी का होता है, दूरी का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरा, एम्पियर किसका मात्रक होता है? बताइए जी, एम्पियर मात्रक किसका होता है? कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा, बताइए। ठीक है, इससे पहले फ्रेंड्स 7:30 बजे से आपके लिए जो है ना हिंदी का भी क्लास हो गया। ठीक है, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स एम्पियर जो मात्रक होता है जी, पता है किसका मात्रक होता है? एम्पियर किसका होता है? धारा का होता है। ठीक है, विद्युत धारा का होता है, सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं चौथा, इसमें से कौन समय का मात्रक नहीं है? बताइए जिसमें से कौन समय का मात्रक नहीं होता है? चौथा का फ्रेंड्स कमेंट करिए, आंसर क्या होगा बताइए। इसमें से कौन है वो समय का मात्रक नहीं होता? बताया था अभी हम, जो प्रकाश वर्ष जो होता है ये समय का नहीं होता है। किसका होता है? प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष मात्रक होता है, दूरी का, समय का नहीं होता है। 4 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, गलत कर दिया आप नीतीश यादव, यहाँ पे सी होता आंसर। ठीक है ना, चौथा का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, पार्शिक इकाई होती है। पार्शिक इकाई किसकी होती है? कमेंट करिए, पांचवा का आंसर क्या होगा? ठीक है, बताइए। जो भी लोग क्लास में आ चुके हैं बिना बोले, मेरे मेरे बोले से पहले क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा, अगर पॉसिबल है तभी अपने दोस्तों में शेयर कर देना क्लास को। ठीक है, तो पार्शिक जो इकाई होता है जी ये किसका होता है? पार्शिक भी दूरी का ही होता है। पार्शिक किसका होता है? दूरी का इकाई होता है। 5 नंबर क्वेश्चन का ही हो जाएगा, पार्शिक जो इकाई होता है दूरी का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? क्वेश्चन बोला गया ना, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? बताइए छठा का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए तो। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? इसी क्लास से एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट करता है। ल्यूमेन जो फ्रेंड्स मात्रक होता है ज्योति फ्लक्स का होता है। किसका होता है? ज्योति फ्लक्स का होता है। आगे चलते हैं 7वां, पास्कल इकाई होती है। पास्कल इकाई किसकी होती है? बताइए जी, पास्कल किसकी इकाई होती है? पास्कल इकाई होती है, किसकी इकाई होती है पास्कल? बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो फ्रेंड्स पास्कल इकाई होता है जो किसका होता है? दाब का पास्कल होता है। किसका होता है? दाब का इकाई क्या होता है? पास्कल होता है। आगे चलते हैं 8वां। ठीक है, कैंडिला किसका मात्रक होता है? कैंडिला किसका मात्रक होता है? बताइए 8वां का सही जवाब। ठीक है, कैंडिला किसका मात्रक होता है? कमेंट करिए 8वां का आंसर क्या होगा। कैंडिला फ्रेंड्स किसका मात्रक होता है? 8वां का आंसर यहाँ पे क्या जी? ये मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का होता है। किसका होता है? ज्योति तीव्रता का होता है, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से अदिश राशि कौन सी है? इसमें से अदिश राशि कौन सी है? कमेंट करिए 9वां का आंसर क्या होगा। इसमें से अदिश राशि कौन सी होती है? बताइए आंसर यहाँ पे क्या है जी। इसमें से अदिश राशि ऊर्जा अदिश राशि होता है। क्या होता है? ऊर्जा जो है ना आपका अदिश राशि होता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10वां, इसमें से सदिश राशि कौन सी होती है? ठीक है, अदिश और सदिश से एग्जाम में रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, बताइए इसमें से सदिश राशि कौन सी होती है? इसमें से सदिश राशि फ्रेंड्स वेग होता है। वेग क्या होता है? सदिश राशि होता है। आगे चलते हैं 11। ठीक है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? बताइए 11 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोला गया ना। आधुनिक रसायन शास्त्र जनक किसे कहते हैं? फ्रेंड्स किसे कहते हैं पता है किसे? एंटोनी लिवोजियो कहते हैं। फ्रेंड डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। एंटोनी लिवोजियर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या होती है? बताइए 3, 4, 5 या परिवर्तनशील, कमेंट करिए तो। द्रव की अवस्था की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 5 होता है अधिकतम। कितना फ्रेंड्स? 5 होता है। ठीक है जी, अधिकतम पूछिए तो 5 होता है, याद कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 13, सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होता, इसमें से कौन शामिल नहीं है? कमेंट करिए, गैसीय, ठोस, द्रव या फिर कोलाइडल। आंसर यहाँ पे क्या बताइए तो। चलिए
तो फ्रेंड्स पता है जी, इसमें ना कोलाइडल नहीं होता, आप लोग जानते हो कोलाइडल नहीं होता, ठोस होता है, गैस होता है, द्रव होता है, लेकिन कोलाइडल कहीं भी नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, सभी के ऑप्शन नंबर ये आ चुका है। अगला, हवा क्या होता है जी? हवा एक है, हवा क्या है बताइए, हवा क्या होता है जी, कमेंट करिए। सादिया से क्या होगा आंसर? ममता कुमारी, मुमताज, अदानाज, शगुफ्ता, राधा, कमेंट करिए। तो हवा जो होता है फ्रेंड्स, ये एक तरह क्या होता है, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स ये पता है क्या होता है जी, हवा फ्रेंड्स क्या होता है, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होता है। क्या होता है? ये मिश्रण होता है हवा, याद कर लीजिएगा, हवा क्या होता है? मिश्रण होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए, किसी तत्व का जो है ना परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? किसके साथ? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन। तो 15 का फ्रेंड्स यहाँ पे डी है जी, किसके साथ की जाती है तुलना? कार्बन के साथ की जाती है। डी आंसर आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, कार्बन इसका आंसर सही है। अगला, विश्व का प्रत्येक पदार्थ जो है ना अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सबसे पहले किसने कहा था? विश्व का जितने पदार्थ है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है, यह किसने कहा था? बताइए 16 का आंसर क्या होगा? ठीक है, कमेंट करिए 16 का आंसर। तो फ्रेंड्स ये पता कौन बोले थे, ये बात कौन बोले थे? कनाद बोले थे, कनाद। 16 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। यह सबसे पहले किसने कहा था? कनाद ने कहा था। आगे चलते हैं 17, इसमें से कौन एक मिश्रण नहीं होता? इसमें से कौन एक मिश्रण नहीं है? बताइए 17 का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, जो भी लोग फ्रेंड्स है क्लास देख रहे सुन लीजिए, आपके लिए जो नोट्स तैयार किए हैं ना, नोट्स से क्वेश्चन हूबहू बहु मैच कर रहा हूँ, बहु प्रूफ दिखा चुके हैं और फिर से एक वीडियो बनाने वाले हैं, दिखाएंगे कि डीएलएड का जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कहाँ से पूछता है। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 17 का है जी, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। ग्रेफाइट मिश्र नहीं होता है। ग्रेफाइट फ्रेंड्स एक तरह का क्या होता है? ये तत्व होता है, ये मिश्र नहीं होता। ठीक है, अगला, पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत कौन दिया था सबसे पहले? चलिए बताइए। इसके बाद जो क्लास होगा जी वो शाम में 7 बजे होगा, तो 7 बजे भी आप सभी को आना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जॉन डाल्टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? बताइए जी, प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? 19 का आंसर क्या होगा बताइए तो आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 19 का भी है जी, जे थॉमसन हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का बी। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन सा होता है? एक परमाणु के जो है ना 3 आधारभूत अवयव कौन कौन सा होता है? 20 का कमेंट करिए, आंसर क्या होगा बताइए। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव क्या क्या होता है? पता है क्या कहता है जी? एक परमाणु फ्रेंड्स क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। 20 का भी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? मतलब किसको किसको जोड़ने पर द्रव्यमान संख्या निकलता है, ये पूछ रहा आपसे। बताइए 21। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? तो द्रव्यमान संख्या जो होता है, जो पता है किसका होता है फ्रेंड्स? ये प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का होता है। किसका होता है? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का होता है। किसका भी हो जाएगा? राकेश सही है आपका, ममता का भी सही है, रतन का भी सही है, मधु का भी सही है, मुमताज का भी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 22। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? बताइए 22 का आंसर क्या होगा? जीवन का मूलभूत इकाई क्या होता है जी? वही होता है जिसका खोज रॉबर्ट हुक किए थे। बताइए क्या होगा आंसर? वही होगा आंसर जिसका खोज रॉबर्ट हुक किए थे। तो फिर जीवन का जो मूलभूत इकाई होता है वो कोशिका होता है। ठीक है, कोशिका खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे, याद कर लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं होता? बताइए उत्तेज का आंसर क्या होगा? इसमें से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में होता है? पादप कोशिका में होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है। चलिए कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट किस में होता है जी? ये पता है किस में? ये पादप कोशिका में तो होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। लगभग सभी लोग इसका आंसर सही दे दिए, बहुत अच्छा। क्लोरोप्लास्ट ये जो है ना जंतु में नहीं होता है। ठीक है,
अगला 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है, बताइए जी। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कोशिका में पाया जाता है लगभग 80%? कमेंट करिए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे 24 कर दिया जी। क्या होता है फ्रेंड? जल होता है, जल पाया जाता है फ्रेंड, टी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नाभिक नहीं होता है? ऐसा कौन सा कोशिका है जिसमें नाभिक नहीं होता है? 25 का कमेंट करिए आंसर क्या है यहाँ पे बताइए। इसमें से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? फ्रेंड्स यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का भी है जी, आरबीसी में। ठीक है जी, आरबीसी